दोस्तों, जैसा कि 10 मई को क्लास 10th वाले बच्चों का साइंस का टर्म 2 का पेपर है। और प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि साइंस डायग्राम के बिना इनकम्प्लीट है। यानी कि साइंस के पेपर में आज तक सीबीएसई के हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि साइंस के अंदर डायग्राम पूछा ही ना गया हो। सो प्यारे बच्चों, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर हाल में डायग्राम आना ही आना है आपके टर्म 2 10th मई के पेपर में। सो वो डायग्राम जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जो लास्ट 10 साल में अल्टरनेट ईयर में पूछा जा चुका है, वो सारा डायग्राम विथ लेबलिंग में आपको बताने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए आपको आगे पता चलेगा कि कितना ज्यादा एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो प्यारे बच्चों, एक या फिर दो डायग्राम आपका जो टर्म 2 का जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उससे पूछा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, डायग्राम को दो तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला, आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि भाई बाइनरी फिजन इन एमोइबा का डायग्राम बनाइए, प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम के थ्रू। या फिर दूसरा क्या करेगा कि वो डायग्राम बना देगा और जैसे कि इसको लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी, आपको लिखना होगा। तो ये दो तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरीका और है कि इसमें क्या होगा, डायग्राम भी आपको बनाने बोलेगा, उसके बाद आपको ये सब का फीचर पूछ देगा। तो ये तीन चीज आपको दिमाग में रखना है, रखिएगा ना? यस सर जी, रखेंगे। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला डायग्राम बाइनरी फिजन इन एमोइबा, ये डायग्राम लास्ट 10 साल में अराउंड 4 बार पूछा जा चुका है। यानी कि रफली 2 साल में एक बार पूछा जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाइनरी फिजन इन एमोइबा मैंने एनसीईआरटी से पिकअप किया डायग्राम को, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम सबसे ज्यादा मान्य होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट एनसीईआरटी में ये लेबलिंग नहीं किया हुआ था, तो मैंने आपके लिए लेबलिंग किया है। तो समझ रहे प्यारे बच्चों कितना एफर्ट लगता है। तो यस, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। मैं आपको फिगर के साथ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट बना दिया कि भाई ये डायग्राम पढ़ के चल जाना। नाना, मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से आपको बनाना भी है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बडिंग इन हाइड्रा, ये ऊपर वाले से कम इंपॉर्टेंट है, बट यस लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने 2 बार पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट फिर भी है। तो यस, ध्यान में रखिएगा। मैंने आपके लिए लेबलिंग कर दिया। लाइक जो पहला वाला है वो पेरेंट हाइड्रा है, दूसरा डेवलपिंग बर्ड, तीसरा जो ये देख पा रहे ये न्यू बर्ड है, एंड फोर्थ न्यू हाइड्रा, इसको क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स बोलते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, ये दूसरा डायग्राम था। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बनाना कैसे। एक्चुअली जो थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है इसी चैप्टर का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब देखिए, ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये लेबलिंग किया हुआ है, ये आपको अच्छे से याद करना है। और यस, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, इसका फीचर क्या है, वो भी आपको याद करना है। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर विथ लेबलिंग, तो आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये वाला बनाना है। यस, देखिए ये कितना आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। बताइए, ये हार्ड है क्या प्यारे बच्चों? एक दिल बनाना है, दोनों साइड से ऐसे ऐसे कर देना है, दैट सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है ये वाला डायग्राम। तो देखिए, ये वाला डायग्राम बनाइएगा तो काफी हार्ड है, काफी प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको ये वाला डायग्राम कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस तरीके से आप बना नहीं पाएगा, खराब देखने में लगेगा, मार्क्स कट हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा। लेवल सेम टू सेम में ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यही मैं बता रहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया, एग्जाम में आएगा तो ये वाला बनाइएगा, ना कि ये वाला। बात क्लियर
क्लियर है। नेक्स्ट, पोलेन ग्रेन जर्मिनेशन वाला डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको बनाना है अगर एग्जाम में आया तो, या फिर लेबलिंग वाला अगर आया जैसे कि आपको क्या दे देगा, इसको लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, आपसे क्या पूछेगा ये ए क्या है बी क्या है, इसको बोल देगा सी, सी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, एक एक मार्क्स का होता है तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, वापस ये वाला डायग्राम और इसके बाद वाला काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका सारा लेबलिंग के साथ, उसके बाद दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल वाला ज्यादा बार पूछा गया है, लास्ट 10 साल में 7 बार पूछा जा चुका है, तो यस ये आपको करके जाना है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका मैंने डायग्राम आपको बता दिया, ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। ये 6 में से मान के चलिए कि 2 तो आना ही आना है, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ले, लेबलिंग में पूछ ले, किसी का रोल पूछ ले कि भाई इसका रोल बताइए, ये आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आएगा, क्योंकि साइंस बिना डायग्राम के इनकम्प्लीट है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये था हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से 6 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड डायग्राम जो कि मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको फिगर के साथ बताया है कि ये वाला आपको बनाना है। नेक्स्ट, जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, यहां से सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये वाला अगर पूछा जाए तो ये वाला फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि जितना फिगर, जितना टेबल, जितना एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग अपने आंसर को लिखिएगा, उतना ज्यादा जो टीचर होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे वो इंप्रेस हो जाते हैं, और वो आपको पूरा ये डायग्राम देखते ही अगर 3 मार्क्स का है तो 3/3 दे देंगे, ज्यादा वो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि बच्चे को डायग्राम आता है, यानी जो बच्चे ने बड़ा चौड़ा लिखा होगा वो सब सही लिखा होगा। तो यस ये चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि फिजिक्स में हम लोग चले गए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर से। यार बच्चों ये डायग्राम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये 99% चांस है कि टर्म 2 में इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम विथ लेबलिंग विथ वर्किंग ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो गया है। तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक मोटर बचा। पहले क्या होता था कि 1 साल इलेक्ट्रिक मोटर, 1 साल इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछा जाता था, डायग्राम, वर्किंग रूल, ये सभी 5 मार्क्स का। बट अब क्या होगा कि जैसे कि जनरेटर तो है ही नहीं, तो अब तो मोटर ही बचा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो यस यही आपको करके जाना ही जाना है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। इसका वर्किंग भी ध्यान में रखिएगा डायग्राम के साथ साथ। उसके बाद प्यार बच्चों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो सीबीएसई में पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछ ले तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो हमें इतना हमने किया, एक छोटा सा और कर लेंगे। तो ये वाला जो C60 यानी कि जो आपने पढ़ा होगा बक मिंस्टर फ्लोरेंस, ये C60 है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉकर की तरह इसका फिगर बनता है, तो इसमें क्या करना आपको, इसको ध्यान में रखना है। कैसा फिगर बनता है, पेंटागन जैसा मान सकते हैं आप लोग, पेंटागन बनाते जाइएगा, ये ऑटोमेटिकली ये वाला फिगर बन जाएगा। तो अगर कभी आया C60 तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, कम इंपॉर्टेंट है बट हाँ मैंने बता दिया। और प्यारे बच्चों इसी के साथ ये अगर आप कर लेते तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा खासा मार्क्स आपकी मुट्ठी में फिक्स हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन कि सर इसका पीडीएफ तो दे दीजिए, अरे भाई बिल्कुल, ये मैंने इतना मुश्किल से पीडीएफ घंटों का एफर्ट डाल के डिजाइन किया है, तो पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, आपके लिए तो बनाया है। बट उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, इससे हमें खुशी होता है और हमें लगता है कि यस जो हमने एफर्ट डाला है बच्चे उसका रिजल्ट दे रहे हैं, आउटकम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी एफर्ट के साथ हम आपके लिए वीडियो बना सके। और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में
है नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी, या फिर जो बच्चा टेलीग्राम नहीं चलाता है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए अभी फटाफट। इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर करता हूं, बट जो बच्चा नहीं चलाता उनके लिए डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। तो इसी बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। प्लीज पढ़िएगा, मेरा आपसे ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं एफर्ट तो डाल रहा हूं बट इसको पढ़ना आपको है, आप समझना आपको है, डायग्राम को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना आपको है, 5 से 7 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे बच्चों, तभी आप लोग अच्छे से बना पाएगा। लेबलिंग का ध्यान में रखिएगा, आई रिपीट, लेबलिंग के बिना ये डायग्राम कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस है, ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसी बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।